Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your ICE professional. Today we will discuss grammar of make oneself in the habit of. Make oneself in the habit of. ठीक है, जब हम किसी से ये बात करें और जब हम ये किसी से बोलना चाहें या कोई हमसे बात करे और ये बोलना चाहे कि तुम सॉरी कहने की आदत डालो, तुम सॉरी कहने की आदत डालो, तुम माफी मांगने की आदत बनाओ, ठीक है, तुम माफी मांगने की आदत बनाओ। आजकल क्या होता है, लोगों के पास क्या है, जनरली लोग गलती करते हैं बट दे रियली डोंट रियलाइज, वो उनको रियलाइज नहीं होता है और वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, उसके बाद फिर देन ओनली यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ, ठीक है। तो जब हम इस तरह की भाषा यूज करना चाहें, जब हम ये बोलना चाहें कि अपनी सॉरी कहने की आदत डालो, ठीक है, सॉरी कहने की आदत डालो, सुबह होने की आदत डालो, सुबह उठने की आदत डालो, ठीक है, सुबह में बराबर टाइम से उठने की आदत डालो, टाइम से स्कूल जाने की आदत डालो, ठीक है। तो ये जब हम बात बोलें टाइम से ऑफिस जाने की आदत डालो, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे, उसका ग्रामर क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसका एग्जांपल क्या है, दैट वी विल डिस्कस टुडे। सो लेट्स सी। तो आज का हमारा ग्रामर क्या है, मेक oneself in the habit of, okay, make oneself in the habit of, ठीक है, आदत बनाओ, आदत बनाना, ठीक है, आदत बनाओ या आदत बनाना, ठीक है। जब हम ये बोलना चाहें कि स्कूल जाने की आदत डालो, टाइम से स्कूल जाने की आदत डालो, या हम बोले कि टाइम से ऑफिस जाने की आदत डालो, या सॉरी बोलने की आदत डालो, ठीक है, गलती करते हो सॉरी नहीं बोलते, तो इसलिए क्या बोलेंगे उसको, उसका सिंटेक्स क्या होगा, दैट वी विल सी। सिंटेक्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑक्सिलरी प्लस मेक, और मेड प्लस oneself plus in the habit of, plus verb ing प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑक्सिलरी प्लस मेक या मेड प्लस oneself इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब ing, ठीक है। और ये हमारे किस बॉक्स में चलेगा, ये हमारे बॉक्स नंबर 1, 2 एंड 3 इसमें चलेगा, ठीक है। बॉक्स नंबर 1 यानी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, ठीक है, तो इसमें चलेगा। और ये हमारे जो है, ये हमारे चारों फॉर्म में चलेगा, इसमें पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में एंड डबल इंट्रोगेटिव में, ठीक है। कैसे चलेगा, दैट वी विल सी। पहला, स्कूल जाने की, टाइम से स्कूल जाने की तुम आदत डालो, ठीक है, यू मेक oneself in the habit of going on time, ठीक है। You make yourself
यू मेक योर सेल्फ, ठीक है, यू मेक योर सेल्फ इन द हैबिट ऑफ गोइंग स्कूल ऑन टाइम। समय से स्कूल जाने की तुम आदत डालो, समय से स्कूल जाने की आदत डालो, ठीक है। इसी को हम जब कहेंगे नेगेटिव में, जब हम नेगेटिव बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? यू डोंट मेक yourself in the habit of going school on time, ठीक है। You don't make yourself in the habit of going school on time, ठीक है। तुम समय से स्कूल जाने की आदत मत डालो, समय से स्कूल जाने की आदत मत डालो, लेट से जाओ, ठीक है। नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव ये हो गया, यू मेक योरसेल्फ इन द हैबिट ऑफ गोइंग स्कूल ऑन टाइम, समय से स्कूल जाने की आदत डालो, ठीक है। उसका उल्टा क्या हो गया? यू डोंट मेक योरसेल्फ इन द हैबिट ऑफ गोइंग स्कूल ऑन टाइम, तुम समय से स्कूल जाने की आदत मत डालो, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्या तुम टाइम से स्कूल जाने की आदत डालोगे? डू यू मेक yourself in the habit of going to school on time? With question mark. Do you make yourself in the habit of going to school on time? क्या तुम समय से स्कूल जाने की आदत डालोगे? हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, या हमारे टीचर्स बोलते हैं जब हम लेट से जाते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं? तुम समय से स्कूल आने की आदत डालोगे कि नहीं, सुधरोगे कि नहीं, ठीक है, टाइम से स्कूल आना सीखो। तो उस सेंस में जब हम बोलेंगे डू यू मेक योरसेल्फ इन द हैबिट ऑफ गोइंग स्कूल ऑन टाइम, क्या तुम समय से स्कूल जाने की आदत डालोगे, ठीक है। इसी का हम अगला बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव कैसे बोलेंगे? जब हम ये बोले कि तुम स्कूल जाने की आदत क्यों डालोगे, तुम टाइम से स्कूल जाने की आदत क्यों डालोगे, क्यों डालते हो, ठीक है। Why do you make yourself in the habit of on time? Why do you make yourself in the habit of going to school on time? तुम समय से स्कूल जाने की आदत क्यों डालते हो, लेट से जाओ, ठीक है। जैसे हमारे कुछ कॉलीग्स बोलते हैं ऑफिस में कि क्या है, टाइम से आने से क्या फायदा है, 5 मिनट लेट से ही जाओ, क्या फर्क पड़ता है। बट नो, दिस इज नॉट करेक्ट। हमको पंक्चुअल होना चाहिए, हमको कहीं भी क्या है, समय से 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, सो दैट कि सामने वाले को ये लगे, सामने वाले को समझ में आए कि ही इज अ पंक्चुअल पर्सन, ही इज ऑलवेज कमिंग ऑन टाइम, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। समय से हमारा जो इंडियन हमारी मेंटालिटी जो क्या है कि हम क्या है सोचते हैं कि 5 मिनट लेट से जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, लोग हमारा वेट करेंगे, लोग हमारा इंतजार करेंगे, ज्यादा हमारी आवभगत होगी। बट ये वेस्टर्न कल्चर और कोरियन कल्चर, जिसके साथ मैंने काम किया, कोरियंस के साथ काम किया, जो मैंने सैमसंग में काम किया, उसके पहले मैंने एसके में काम किया, ठीक है। तो मैंने वहां देखा, उनका वर्किंग कल्चर देखा, उनकी मेंटालिटी देखी। दे यूज्ड टू कम बिफोर टाइम, नॉट ऑन टाइम। डिले तो भूल ही जाओ कि कोई लेट से आएगा, लेट वाली तो कोई बात ही नहीं थी वहां पे, ठीक है, कि कोई लेट से आएगा और कोई बाद में आएगा और आने के बाद फिर एक्सक्यूज बनाएगा।
एक्सक्यूज टाइप का चीज, एक्सक्यूज जो वर्ड है कि मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी, ये उनके डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि दे आर ऑलवेज बिफोर ऑन टाइम, नॉट ऑन टाइम, बिफोर ऑन टाइम, समय से पहले ही वो कहीं पे भी पहुंचते हैं और जाते हैं, ठीक है। तो दे यूज टू डू दिस थिंग। तो इसलिए क्या है कि उनकी पंक्चुअलिटी जो है वर्ल्ड फेमस है। अमेरिकन भी है या वेस्टर्न भी है या कोरियंस भी है, जापानीज भी है, तो वो इतना आगे क्यों है? क्योंकि वो दे वैल्यू फॉर देयर टाइम, वो समय का कीमत जानते हैं। 1 मिनट बोले तो 1 मिनट, ठीक है। ऐसा नहीं हमारे यहाँ की तरह नहीं, हमारा इंडियन मेंटालिटी क्या है कि बोला 5 मिनट में आ रहा हूं, वो 5 मिनट की बजाय 50 मिनट में वापस आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है। हमको इस चीज को सोचना चाहिए कि हम समय से नहीं बल्कि समय से पहले पहुंचे। अभी हम लोग क्या, हमारी मेंटालिटी क्या है, समय से बाद पहुंचने का। अभी हम 2 स्टेप पीछे हैं। हमको पहले समय से पहुंचने की आदत डालना पड़ेगा, फिर समय से 5 मिनट पहले पहुंचने की आदत डालना पड़ेगा। तो हमको बहुत कुछ इंप्रूव करना है, बहुत कुछ डेवलप करना है अपने आप में, अपने वर्किंग कल्चर में, अपने मेंटालिटी में, अपने थॉट प्रोसेस में। हाउ वी कैन डेवलप, केवल कहने से और सिर्फ सोचने से कि वी विल आल्सो बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। और हम भी डेवलप कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक छोटी छोटी चीजों को लेकर के ही हम एक बड़ी बात बनाते हैं, एक बड़ा चीज बनाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है या सागर भरता है। तो उसी तरह से ये जब हम अपनी पर्सनालिटी में ये छोटी छोटी बातों को शामिल करेंगे, पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल होना, टाइम से आना, ड्रेस अच्छे से ड्रेसअप होना, ठीक है, अच्छे से बात करना, सो दिस इज पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी, इट विल ग्रूम आवर पर्सनालिटी, ठीक है। हमारी पर्सनालिटी को ये बनाता है। तो हमको इस तरीके से सोचना चाहिए। अभी तो हम 2 स्टेप पीछे हैं, हम तो 5 मिनट लेट से आने की सोचते हैं, ठीक है, कि लेट से जाएंगे, लोग पहले पहुंचे रहेंगे तो मेरी अवगत करेंगे। ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, दिस इज रॉन्ग मेंटालिटी कि आप लेट से आओगे तो कोई आपका अवगत करेगा, ठीक है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके आगे एक स्टेप और आगे हम बढ़ना चाहिए। तो हमको क्या सोचना चाहिए, हमको टाइम से पहुंचने की आदत डालनी चाहिए। और उससे एक स्टेप और आगे हम जब पहुंचेंगे तो क्या हम सोचते हैं, हमको सोचना चाहिए क्या कि हमको टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। दैट इज द एक्चुअल प्रैक्टिस, जो कि होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, ठीक है। सो कम टू द पॉइंट। तो ये हमारा हो गया क्या, आज का ग्रामर, ठीक है। मैंने इसको पॉजिटिव में बनाया, फिर नेगेटिव में बनाया, फिर इंट्रोगेटिव और फिर इसको डबल इंट्रोगेटिव में बनाया, ठीक है। तो आप इसको जो है अपने पास्ट सिंपल में भी बनाएंगे एंड फ्यूचर सिंपल में बनाएंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये बॉक्स नंबर 1, 2 एंड 3 में चलेगा, ठीक है। तो इसको बना करके उसको प्रैक्टिस करेंगे कि कैसा बन रहा है और कैसा हम इसको और कहां इसको हम अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ इट इज टाइम टू मूव ऑन फॉर नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा क्या है, आज का फ्रेजल वर्ड। तो आज का हमारा फ्रेजल वर्ड क्या होगा, पहला रोम। रोम नॉट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, ठीक है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, ठीक है। आज का ये हमारा पहला फ्रेजल है। कितना इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूं, अपने कॉलीग से बोलता हूं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे बट बिल्ट वन डे, ठीक है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे बट बिल्ट वन डे। तो इसका मतलब क्या है, रोम आज आप देखो तो रोम आज बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी सी जगह है जहां पे हर कोई जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन क्या वो एक दिन में बन गया, क्या वो 1 साल में बन गया? नहीं। इसके लिए बहुत इफोर्टलेस मेहनत लगा है, इसके लिए एंडलेस मेहनत लगा है, इसके लिए आपको कितना लेबर लगा है, कितना समय लगा है, कितना पैसा लगा है, देन ओनली वो आज ऐसा बना है। जैसे आज दुबई है, दुबई इतना खूबसूरत आज बन गया। दुबई कितना खूबसूरत है, 2004 में बनना शुरू हुआ था वो बुर्ज खलीफा और 2010 में कंप्लीट हो गया। दैट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग एवर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अभी तक का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो अर्थ पे, ठीक है, जो कि कहां पे है, दुबई में, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके उन्होंने बहुत सारी चीजें, उसके बाद फिर जैसे है उन्होंने बनाया बुर्ज खलीफा, ठीक है, बुर्ज खलीफा, उसके बाद अल बुर्ज अल अरब होटल बनाया 7 स्टार, ठीक है, दैट इज द ओनली वन 7 स्टार होटल इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसी तरह से उन्होंने बनाया वर्ल्ड बनाया। वर्ल्ड क्या है,
वो पूरा समझ लीजिए कि समुद्र के बीच में वो टापू बना करके उसको वर्ल्ड का नक्शा उसके ऊपर उकेर दिया गया है, ठीक है। तो वो सब टापू जो है वो एक एक टापू जो है एक एक आइलैंड जो है बना करके उसको बेचा गया और उसको सेल आउट किया गया, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने आज के टाइम में कितना खूबसूरत जगह बना दिया, ठीक है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे उसको डेवलप कर दिया, क्योंकि दुबई में ज्यादा ऑयल एंड गैस नहीं है। अबू धाबी के पास है, शारजा में है, ठीक है, रसल खेमा में है, बट दुबई में नहीं है। तो दुबई में नहीं है तो दुबई ने सोचा क्या कि भाई मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने आप को डेवलप करूं, मैं टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट करूं, मैं लोगों को कैसे अपने पास बुलाऊं। तो उसने सोचा कि लेट्स गो फॉर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि वहां का जो पानी है ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का पानी है, वहां का जो समुद्र का पानी है बहुत अच्छा होता है पानी। तो उससे क्या है कि उससे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन डेवलप होता है, ठीक है। जो हमारे वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न जो हमारे लोग हैं वो इस तरह के पानी में नहाना, इस तरह के पानी में एंजॉयमेंट करना पसंद करते हैं। तो इसलिए उसने जो है उसी चीज को आधार बना करके कि हमारा पानी तो अच्छा है, कम से कम भगवान ने एक चीज हमको दिया है, एक अच्छा पानी दिया है, तो कम से कम उसी के ऊपर हम अपने आप को और उसके सराउंडिंग्स ऐसा बनाते हैं सो दैट कि पीपल कैन गेट अट्रैक्टेड। तो उसने क्या है, अच्छी अच्छी बिल्डिंग, अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल्स, दुबई मॉल बना दिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह से जो है, इस तरह से सब ये बना दिया। तो अभी क्या है, लोग वहां पे जाते हैं, और अभी क्या है कि इतना अच्छा हो गया कि वो अब दुबई जो है अबू धाबी से और शारजाह से तुलना कर रहा है। अबू धाबी कितना गैस है, कितना ऑयल है, बट आज के टाइम में क्या हो गया, आज के टाइम में अबू धाबी और दुबई बराबर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे, रोम वाज नॉट ब्यूटी इन ए डे। मैं किसी को भी बोलता हूं तो मैं यही बार बार समझाता हूं कि देखो क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक दिन में हमने नहीं सीखा और एक दिन में हम नहीं सीख सकते, लेकिन एक दिन जरूर सीख जाएंगे अगर हम प्रयास करेंगे तो, अगर हम कोशिश करेंगे तो, अपना कोशिश करते रहने का, ठीक है। हमारे कहावत भी है ना हिंदी में, हमारे दूसरी कहावत क्या है कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल्पे पड़त निशान, ठीक है। किसने लिखा है ये याद कबीरदास ने शायद लिखा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने ये लिखा कि करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, मतलब कि अभ्यास करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से, ठीक है, वो जो जड़मती है, जो बुद्धि का जो कम है, जो दिमाग का कम है, उसका भी दिमाग डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा, जैसे कि रसरी आवत जात से, मतलब रस्सी जो है, जब हम कुआं से पानी खींचते हैं, पहले टाइम में हमारे कुआं होता था गांव में, तो जब हम कुआं से पानी खींचते थे तो रस्सी बार बार लगता था पत्थर से, तो वो पत्थर जो है रस्सी के वजह से घिस जाता था, ठीक है। तो रसरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान, सिल माने पत्थर, पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तो अब सोचो आप, कहां पत्थर और कहां रस्सी, मामूली सा, बट बार बार रगड़ने से उसने पत्थर पे भी निशान बना दिया। तो वही हमारा इफोर्ट होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है कोई बहुत मिशन इम्पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम डेली प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे, तो श्योर वी विल बिकम एन फ्लुएंट स्पीकर वन डे, ठीक है। तो वो हम कैसे बन सकते हैं, हम ट्रांसलेशन रखने से, 150 और 200 ट्रांसलेशन रखने से नहीं बनेंगे, 200-500 वोकैब रखने से, वर्ड मीनिंग रखने से नहीं बनेंगे। हम कैसे बनेंगे, हम कैसे समझेंगे ग्रामर को, जब हम उसका सिंटेक्स समझेंगे, जब हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, जब उसका सही ग्रामर समझेंगे, ठीक है, फिर हमको पता है कि उसको कहां हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सिंटेक्स, नो द ग्रामर, नो द प्रॉपर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जब हम ये जानते हैं तभी हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी भाषा में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारा होगा एग्जाम्पल, वन नेल drives out another, ठीक है। वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, हम हिंदी में बोलते हैं क्या, कांटा कांटे को निकालता है, ठीक है, लोहा लोहे को काटता है, ठीक है, जहर जहर को काटता है,
तो उस सेंस में जब हम बोलना चाहें, जब हम बात करना चाहें और बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर, वन नेल्स ड्राइव आउट अनदर। ठीक है, एक कांटा दूसरे कांटे को निकालता है। पैर में कांटा चुभ जाता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं? तलवार से निकालते हैं उसको? नहीं, हम क्या है, फिर उसको सुई से फिर उसको धीरे धीरे देख करके निकालते हैं। तो द सेम थिंग इसी के लिए देखो, मुहावरा क्या है? मुहावरा हमारी डेली लाइफ में जो हम करते हैं, हम जिस चीज से गुजरते हैं उसी पे हमारे मुहावरे बनाए हैं। हमारे बुजुर्गों ने ये मुहावरे बनाए हैं और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये मुहावरे अच्छे हैं, 100 बात की एक बात बोलते हैं, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो दैट विल बी बिकम हैंडी। ठीक है, ये हैंडी वर्ड हो जाएगा, हैंडी सेंटेंस हो जाएगा। तो हैंडी वर्ड यूज करके हम क्या है, लोगों के सामने अपना इंप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुहावरे जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए ज्यादा आपको ग्रामर जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको सिंटेक्स जानने की जरूरत नहीं है। आप मुहावरे 2-4 मुहावरे अगर समझो, याद करो, उसको प्रैक्टिस करो और आपको पता हो कि उस मुहावरे को कहां पे यूज करना है, कैसे यूज करना है और कब यूज करना है एज पर द सिचुएशन, सो डेफिनेटली इट विल बूस्ट अप योर लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा हो गया चैप्टर और ये हमारा हो गया मुहावरा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इसको अलग अलग फॉर्म में बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, ये चलेगा हमारे, ये जो ग्रामर मैंने बताया, मेक वन सेल्फ इन द हैबिट ऑफ, तो ये हमारा ग्रामर चलेगा किसमें? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। ठीक है, तो और ये हमारे चारों फॉर्म में चलेगा। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो हम उसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक ही सेंटेंस को हम पॉजिटिव में लेंगे, फिर नेगेटिव में लेंगे, फिर इंट्रोगेटिव में, फिर डबल इंट्रोगेटिव में, और देखेंगे कि कैसे बनता है और कहां पे गलती हो रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ होगा, डाउट होगा, फिर भी कुछ सस्पिशन रह जाएगा, तो यू कैन ऑलवेज रीच मी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस। टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप लर्निंग।